हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए आप लोगों के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, कुछ क्या 15 बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन मैं पूरी सीरीज ही चला रहा हूँ, जिसमें आपका इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, आपका पॉलिटी हुआ, आपका ये इकोनॉमिक्स हुआ, सबके मैं 15-15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली के डेली। तो आप लोग इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपनी तैयारी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें, अपने एग्ज़ाम के बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री की, मतलब किसी भी टॉपिक की, अगर आपको को टॉपिक वाइज पढ़नी है, तो अभी हमने इतिहास की एक क्लास शुरू की है, जिसमें करीब 11 क्लासें हो गई हैं। और आज शायद उसका एक और लेक्चर उसमें अपलोड हो जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिलहाल तो शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। बताना है कौन सा स्वरूप है जो बेरोजगारी का नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी भारत में बहुत ज़्यादा है, खुली बेरोजगारी भी है, अदृश्य बेरोजगारी भी है। तो एक बेरोजगारी नहीं समझ में आ रही है, और वो नहीं है, क्या है? चक्रीय बेरोजगारी। तो ये आपकी क्या है, भारत में इस टाइम पे नहीं है। हालांकि ये भी कभी कभी होती है, जब हर तरफ से आपकी बेरोजगारी होती है, किसी भी टाइम से आपकी कहीं से कोई इनकम ही नहीं होती है, तो वो आपकी चक्रीय बेरोजगारी में आ जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? सी है। तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? बताइए, जो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, उसका कारण क्या है? उसका जो कारण होता है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या होता है? उत्पादन क्षमता की जो कमी होती है, उसका आपका यही कारण होता है। आपका क्या? तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा मानव सूचकांक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? बताना है, जो मानव विकास सूचकांक होता है, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। तो इसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो शामिल कौन कौन सी होती है? जीवन प्रत्याशा, मतलब आपकी आप कितने वर्ष तक जीते हो, ये आपकी जीवन प्रत्याशा होती है। प्रौढ़ शिक्षा, जिसमें मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अगर आपकी अच्छी है, तब भी आप क्या है, मानव विकास सूचकांक में आते हो। तो मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है, वो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? बताना है आप लोगों को कौन सा नहीं है। देखिए, अगर आप अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करते हैं, भूमि सुधार करते हैं, कर रोपण करते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाते हैं, तो इसमें से जो नीचे के 3 दिए हुए हैं, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? असमानता घटाने के उपाय हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी, करारोपण जो मतलब अमीर लोग हैं उन पे कर लगाइए, भूमि सुधार जिसमें सबको भूमि दीजिए, और भूमि का सुधार करके का मतलब कि जिसके पास भूमि नहीं है उसको भूमि देना है, जिसके पास है उससे थोड़ी लेके किसी को दे देना है। तो अर्थव्यवस्था का जो उदारीकरण है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका असमानता का, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो योजना आयोग जो करता है, वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के जो संगठन है, उसके आधार पर करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग के किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो योजना आयोग किसके सूत्र को लगाता है? डीटी लकड़वाला का सूत्र है, जिसको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा निर्धनता है, तो वो आपका कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार व उड़ीसा आपका एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी निर्धनता पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बताना है। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या करती है? जो मानव विकास रिपोर्ट है, इसको जारी कराने का काम करती है। तो भारत में किस श्रेणी में रखा जाता है? इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? बताइए, किस क्षेत्र का योगदान आपके जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें कम होता चला जा रहा है? तो कृषि का, विनिर्माण का, बैंकिंग का, परिवहन का।
तो कृषि का जो योगदान है आपकी जीडीपी में बहुत कम हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, मतलब कौन इसको निकालता है, ये पूछने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा आपका क्या है, ये निकाली जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद के लिए जो आपका आधार वर्ष है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन है, यानी कि 1999 से 2000 जो है वो आपका आधार वर्ष है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं। ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसे लेनदार इनकार ही नहीं कर सकता कानूनी तौर पे, वो आपकी कौन सी होती है, विधिग्राह मुद्रा। विधिग्राह बोले तो लीगल मुद्रा, जो कि कानूनी मुद्रा होती है, वो आपको कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, या महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से क्या होता है, जब लोगों के पास, मुद्रास्फीति का मतलब है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, और बहुत ज़्यादा पैसा आने का मतलब क्या है, चीज़ें आपकी महंगी होने लगेंगी। कोई भी चीज़ आपकी अगर 100 रुपये की है तो वो 200 रुपये की हो जाएगी, तो यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी कि मुद्रास्फीति की बात कर रहा है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। मतलब क्या कहने का मतलब ये कर रहा है कि एक तो महंगाई है, और दूसरी क्या चीज़ है, मंदी छाई पड़ी है। बड़ी क्या है, मंदी छाई पड़ी है। एक तो महंगाई है, चीज़ें महंगी मिल रही हैं, और क्या है, पैसा भी नहीं है। उसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। किसी भी अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं हर एक जगह आपके फिट बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, और हम ऐसी क्लासें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। हमारा मकसद है कि हम बेहतर से बेहतर आप लोगों को क्लास या कंटेंट दे सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।